अब हम बात करेंगे 8 पॉइंट का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे तो आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और यदि कोई एजेंट आपको एडमिशन करवाता है तो आपकी डिग्री वैलिड नहीं हो पाएगी। उसमें सबसे पहला पॉइंट है नीट क्वालिफाई। यदि आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें क्वालिफाई करना जरूरी है। जिस भी ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर का कटअप, एवरी ईयर का कटअप अलग अलग होता है। बट एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, यदि आप अब्रॉड में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं। प्लस पॉइंट क्या है कि आपकी नीट क्वालिफाई जो है वो 3 ईयर तक वैलिड होती है। यदि कोई बच्चे 2023 में क्वालिफाई किए हैं तो वो 23 में भी एलिजिबल थे एडमिशन लेने के लिए, 24 में भी एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए, एंड 25 में भी है एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए। तो नीट क्वालिफाई इज मैंडेटरी। यदि आप एमबीबीएस करके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करके ही जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है इंडियन स्टूडेंट को एडमिशन लेना, ठीक है। एक फ्यूचर डॉक्टर, एक अपना फ्यूचर बनाना। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखना है कि आप जब भी जाएं पढ़ने के लिए तो नीट क्वालिफाई करके ही जाएं, ठीक है। एंड इसके अलावा एक और पॉइंट है कि जिस ईयर आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए उस ईयर आपका एज 17 ईयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब कि यदि 2025 में आप जा रहे हैं पढ़ने के लिए तो 31 दिसंबर 2025 तक आपका मिनिमम एज 17 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपका जो 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम जो परसेंटेज आपकी होनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट मिला करके वो 50% मार्क्स होना चाहिए। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी मतलब कि ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है क्वालिफाइंग स्कोर, वो आपका जो परसेंटेज वो 40% होनी चाहिए। तो ये चीजें को आपको ध्यान रखना है। इस क्राइटेरिया को आप फुलफिल करते हैं तभी आपकी डिग्री, आपका जो एडमिशन का जो प्रोसेस आप आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। अब हम बात करेंगे 9th पॉइंट का नेक्स्ट वीडियो में।